हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं किरण बुटीक 64। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पैंट की कटिंग। तो पैंट की लेंथ 36 इंच है, तो इसी हिसाब से हम पैंट की लेंथ के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क लगाएंगे, जैसा कि हम करते हैं हर कटिंग से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स 1 इंच ऊपर छोड़ के हम लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी पैंट की लेंथ जो है वो 36 है, तो 36.5 पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे हमें इसकी मोहरी पर डिज़ाइन बनाना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। तो 36.5 पर हम मार्क कर देंगे। तो ये होगी हमारी पैंट की लेंथ। इसके बाद हमने लेना है हमारी कमर। तो हमारा जो कमर है वो है 36। तो 36 के हिसाब से हमें उसका फोर्थ पार्ट लेना होगा, 1/4 9 इंच। और उसके बाद हमने आगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ऐसे ही एक निशान तो हो गया 11.5। तो ऐसे ही नीचे भी हम 11.5 पर मार्क कर देंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। के बाद जो हम आसन का मेज़रमेंट लेंगे वो हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। हिप है हमारा 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10, और 10 में हम 1.5 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11.5। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 11.5 पर हमने मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर है हमारा 7 इंच, क्योंकि पूरी लेंथ इसकी 14 है, 14 का हाफ 7 इंच कर लेंगे, और नीचे भी इस तरह से हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटर पार्ट निकल आता है, क्योंकि अब हम जो भी मार्किंग करेंगे नीचे मोहरी की, वो हम सेंटर पार्ट को ध्यान में रख के ही करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो सीधा मार्क भी कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर पार्ट की। इससे आपको और भी इजी हो जाएगा और समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, पैंट में हम सेंटर पार्ट में अगर मार्क नहीं करते हैं तो हमारी पैंट में फिटिंग अच्छी नहीं आती है और यहीं से पैंट हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसे ज़रूर करें। तो देखिए, हमने नीचे से 7 इंच लेना है मोहरी, तो हम 3.5 इस साइड और 3.5 उस साइड सेंटर मार्क से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मोहरी निकालने का तरीका होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेपर पट्टी ली है और इस तरह से मार्क कर दिया है। अब उस साइड से भी हमें मार्क करना है, पर इससे पहले हमें देख लेना है कि हम ये मार्क कहाँ तक करेंगे। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, हमारा जो क्रॉच एरिया वाला साइड है, यहाँ से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हमें सेपर पट्टी रखकर मार्क कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से परफेक्ट कटिंग हमारी पैंट की होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, ऊपर से भी हमें इस तरह से शेपर पट्टी रख देनी है और मार्क कर लेना है, जिससे हमारे यहाँ पर कोना ना निकले। अगर कोई बहुत ही फिटिंग की पहनना चाहता है तो और भी इस निशान को कम कर सकता है। यहाँ पर हमें गोलाई देने का अगर नहीं समझ में आता है तो हमने जैसे 2.5 इंच लिया था आगे, तो ऐसे ही 2.5 इंच हम ऊपर से लेंगे और इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स,
अगर किसी को आगे से पैंट जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग में लेनी है तो यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे आगे वाले क्रॉच एरिया की तरफ से। पीछे नहीं करना है, सिर्फ आगे से ही 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए मार्किंग हो गई है हमारी पैंट की। इसके बाद देखिए जो नीचे से ये जो क्रॉच एरिया से नीचे साइड में जो खिंचाव आता है वो किस लिए आता है, इसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करेंगे मोहरी की साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इस साइड डाउन करनी है, दोनों तरफ नहीं करनी है, सिर्फ इस साइड डाउन करनी है। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है। इससे क्या है हमारा जो खिंचाव आता है पैंट में वो आना बंद हो जाएगा और बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बहुत ही परफेक्ट फिटिंग की बनेगी। तो फ्रेंड्स आप कोई भी साइज़ की पैंट कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसी मेजरमेंट के इसी मतलब टेक्निक के हिसाब से मेजरमेंट अपना बस आपका चेंज होगा, फॉर्मूला यही होगा। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोऑर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों डाली हैं अपने चैनल पर। आप अगर ने नहीं देखी अगर आपने तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट था उसे इस तरह से हमें कपड़े पर रखना है। कपड़े को पहले फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को हमें इससे 2.5-3 इंच ज़्यादा लेना है हमें विड्थ में और इस तरह से इसे हमें इस पर बिछा देना है। तो ऊपर से भी हमें थोड़ा कपड़ा छोड़कर बिछाना है। तो सबसे पहले ये लाइन हमने ड्रॉ की है सीधी आसन के एरिया की तरफ से। इसके हिसाब से हम सारे मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें एक निशान और लेना है जो सीधा लगाना है ऊपर की साइड। देखिए तो जितना हमारा इधर मार्जिन है उतना ही हमारा आसन की साइड भी आया है 2.5 इंच। देखिए तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर ही मार्क कर लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक साइड से हमें इसलिए पीछे वाले पार्ट में ऊंचा करना होता है जिससे हम बैठते उठने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बैक पार्ट हम हमेशा थोड़ा बड़ा काटते हैं, लेकिन इस साइड से ही काटते हैं, इस साइड से हमें नहीं काटना है। इस साइड से हमें बराबर रखना है, इस साइड हमें बढ़ा के काटना है। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया है और 1.5 इंच वाले मार्क को हम आसन वाले मार्क से इस तरह से जोड़ देंगे और मार्किंग कर देंगे। तो ये देखिए मार्किंग अच्छे से हो गई है। इतना पार्ट हम बड़ा कर लेते हैं पीछे वाला, तो हमारी पैंट की फिटिंग भी परफेक्ट आती है और हमें उठने में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे एक। इसके बाद फ्रेंड्स हम कटिंग करेंगे जहाँ हमने मार्किंग की है। आई होप आपको कटिंग समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पैंट की कटिंग हमारी हो गई है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे
इसके बाद फ्रेंड्स हमें साइड से भी कटिंग कर लेनी है। पहले हमने नहीं की थी, आगे वाले पार्ट में भी नहीं की थी। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे तो कपड़ा आपको अच्छे से सेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे, जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। इससे क्या है, हमारी पैंट ऊंची नीची नहीं होगी और एकदम सेंटर में अच्छे से सिलाई लगेगी इसकी। और यहाँ पर जहाँ हमें टक्स डालनी है, यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। तो टक्स हमें हमेशा सेंटर में ही डालनी है, जो सेंटर का हमने मार्क किया था। और यहाँ से हम 5 या 5.5 तक ले सकते हैं। इस तरह से आप आधे इंच की या 1 इंच की, जितना आपने मार्जिन रखा है उस हिसाब से आप 1 इंच तक की डॉट या 1.5 इंच तक की डॉट डाल सकते हैं। तो डॉट डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं और हमारी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़ा। और इसके बाद देखिए, हम चाहें तो मेज़रमेंट भी ले सकते हैं और इस तरह से हम रख भी सकते हैं। जो हमारे कटे हुए पीसेस हैं फ्रंट पार्ट, इस तरह से आप मेज़र कर लीजिए। अगर ये इससे थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि डाट पड़ेगी अभी तो हमारी बेल्ट वैसे भी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इतना कपड़ा लिया है और 4 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। और बेल्ट के कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे फ्रंट और बैक दोनों की बेल्ट है। हम इसी में से फ्रंट और बैक दोनों निकालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम पॉकेट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ हम लेंगे 12 इंच। आप जितनी रखनी चाहें, 13 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच लेंगे। इसके बाद इस तरह से शेप दे देंगे पॉकेट का और फिर कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो किस तरह से हम पॉकेट लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, सभी आपको बताएंगे तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे फ्रंट बैक और हमारी पॉकेट है, ये बेल्ट है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कटिंग, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। और अगर जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।